टुडे दैट इज 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड वाटर डे। हमने पढ़ा है कि वाटर यानी H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, इन तीनों में जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है 104.5 डिग्रीज का। अब हमें पता है कि वाटर यानी हम अपेरेंटली हम देख सकते हैं कि जो फ्री फ्लोइंग वाटर रहता है उसे हम वाटर बोलते हैं, लेकिन एक और वाटर का टाइप रहता है, एक पानी का और एक टाइप रहता है जिसे हम बोलते हैं कि टेक्निकल लैंग्वेज में बाउंड वाटर। बाउंड वाटर यानी समझो ग्रेन्स है, ड्राई फ्रूट्स है या फिर कोई भी आटा है, अपेरेंटली हमें उसमें पानी दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम उसका लैब एनालिसिस करें तो हमें उसमें मॉइस्चर, समझो आटे में करीब करीब 3 to 4% मॉइस्चर उसमें रहता है। अब ये मॉइस्चर मतलब टेक्निकली हो गया बाउंड वाटर, मतलब हर एक कमोडिटी में पानी रहता ही है। जैसे कि हमें पता है कि 80% ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी है इसमें पानी रहता है, लेकिन जो अपेरेंटली ड्राइड फूड्स है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, ग्रेन्स हो गए, चावल गेहूं, इनमें भी वाटर है जिनको हम बाउंड वाटर ऐसे बोलते हैं। अब ये जो बाउंड वाटर है बड़ी दिलचस्प चीज़ है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर हम देखें तो इनमें जो वाटर रहता है वो अपेरेंटली दिखता तो नहीं है, लेकिन इनके जो टिश्यूज़ एंड सेल्स है उनमें ये वाटर रहता है। ये वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मतलब अगर हम एप्पल ला के रखें या फिर कोई भी फ्रूट ले, थोड़े दिनों में वो ख़राब हो जाता है क्योंकि उनमें जो बाउंड वाटर रहता है वो इसका कारण है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनमें बढ़ते हैं। अब ब्रेड भी आप लीजिए, ब्रेड में भी मॉइस्चर रहता है, यानी बाउंड वाटर रहता है। अगर हम एक दिन ब्रेड फ्रिज के बाहर रखें या फिर 2-3 दिन के बाद अगर हम ब्रेड को देखें तो उन पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, कैसे माइसेला उन पे भी ग्रो होते दिखता है। तो ये जो पानी है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। अब फूड इंडस्ट्रीज़ में भी पानी का बहुत ही सिग्निफिकेंस है, जैसे कि घर में भी रहता है। अगर हम आलू की सब्जी बनाते हैं तो आलू की सब्जी के लिए अगर हमें ग्रेवी चाहिए तो हम उसमें पानी पर्पसली ऐड करते हैं, लेकिन यही पानी अगर हम इसी पानी का एक बूंद भी अचार में अगर आ जाए तो यू कैन इमेजिन पूरा अचार स्पॉइल हो जाता है। मतलब पानी का सिग्निफिकेंस फूड इंडस्ट्रीज में इतना है। अब फूड इंडस्ट्रीज में भी अगर हमें पीस रहते हैं, जो मटर रहते हैं, अगर हमें कैन करना है, मतलब सील पैक डब्बे में बंद करके प्रिजर्व करना है, उनकी जो प्रिजर्वेशन टेक्निक रहती है उनके लिए भी ब्राइन यूज़ किया जाता है। मतलब सलाइन वाटर, जिसमें नमक डाला जाता है, कुछ परसेंट कुछ कॉन्सेंट्रेशन का पानी बनाया जाता है सॉल्ट से, तो उस पानी में पर्पसली वो कॉर्न्स ऐड किए जाते हैं और इस तरह से ये प्रिजर्व होता है। कॉर्न्स या फिर पीस जो है वो प्रिजर्व होते हैं। लेकिन बराबर इसके उल्टा डिहाइड्रेशन टेक्निक्स भी है। मतलब अगर आपको ड्राई फ्रूट्स बनाने हैं तो आपको पर्पसली उन फ्रूट्स में से पानी निकालना पड़ता है, राइट? सो पानी दिस वाटर हैज़ गेन्ड मच सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ्स। अब कुछ मिनरल्स जैसे कि आयोडीन हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे मिनरल्स को वाटर का नेट स्ट्रक्चर ब्रेकर्स ऐसे कहा जाता है। मतलब ये जो मिनरल्स है वो वाटर में जो हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, उनको कुछ हद तक रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस बात से आपको याद आ गया होगा कि हम क्यों कॉपर के बर्तन में पानी स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि कॉपर इज़ वन ऑफ द इसेंशियल मिनरल, ट्रेस मिनरल इन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी
एंड अगर हमने ऐसे किया तो हमारे शरीर को इजीली कॉपर मिल जाता है। इसी की वजह है कि हम क्यों पानी चांदी के ग्लास से भी पीते हैं। छोटे बच्चों को चांदी के बर्तन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि चांदी से, सिल्वर से इम्यूनिटी बढ़ती है। अब थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हम देखें, इंडियन के इसमें से इंडियन आयुर्वेद से अगर हम देखें, जो कि सबसे प्राचीन साइंस कहलाया जाता है, आयुर्वेद में भी पानी कैसे पीना चाहिए ऐसे इसके कुछ नियम बताए हैं। पानी अगर आप सोने की 24 कैरेट गोल्ड को जो पट्टी रहती है 24 कैरेट की, उसको अगर हम चांदी की छोटी सी चेन से अगर हम लपेटे और उबलते हुए पानी में डालें और इसको ऐसा 15 मिनट उबला हुआ ऐसा पानी अगर हम पिए तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमें पता है कि हमारे शरीर को सिल्वर और गोल्ड दोनों की ये दोनों भी मेटल्स की ज़रूरत थोड़ी थोड़ी प्रमाण में रहती है। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर हम जिस मूड में अगर हम पानी पी रहे हैं तो वो मूड उस पानी में उतर जाता है। ये टोटली स्पिरिचुअल लेवल की बात हो गई, लेकिन पानी का महत्व हमारे इंडियंस ने ऐसे ही मान्य किया हुआ है कि पानी बैठ के पीना चाहिए, घूंट घूंट पीना चाहिए, ताकि वो अपने शरीर में स्प्रेड हो जाए और अपना जो कार्य है वो बहुत ही अच्छी तरह से कर पाए। अगर हम खड़े रह के पानी पिए तो किडनी जो है वो पानी को बस 0 सेकेंड में पास कर देगी, मतलब हमारा यूरिनरी ब्लैडर एकदम जल्दी से भर जाएगा और पानी अपना काम अपने शरीर में ठीक से कर नहीं पाएगा। और इसी स्पिरिचुअलिटी की वजह से जैसे शाम को जो हम दिया बत्ती करते हैं उस टाइम पे जो हम स्तोत्र मनते हैं, जो भी श्लोक बोलते हैं, उसके वो बोलते समय थोड़ा सा पानी चांदी के ग्लास में या फिर चांदी के बर्तन या फिर किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी रखा जाता है और जो भी मंत्र बोल रहा है वो अपनी 2 उंगलियां उसमें डुबो के फिर स्तोत्र अपने मंत्र जो भी बोलता है वो बोलता है। इसकी वजह ऐसी ही है कि वो जो पानी रहता है वो बिल्कुल मंत्र से अभिमंत्रित हो जाता है। ऐसा अगर पानी में बहुत काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आती है ऐसे बोलते हैं। मॉडर्न साइंस ने भी ये प्रूव किया है। और इसीलिए अगर हम मंदिर में जाए या फिर किसी भी धार्मिक प्लेस पे अगर हम जाए तो वहाँ पे जो पानी देते हैं वो आप एक्सपीरियंस करके देखो, वो आप पी के देखो और घर का पानी पी के देखो, आपको ज़रूर उसमें फ़र्क दिखाई देगा। वो पानी काफ़ी टेस्टी आपको लगेगा। काफ़ी सारी पॉजिटिविटी इस पानी में रहती है, क्योंकि बहुत सारे मंत्र मंदिर में या फिर ऐसी जगह पे बोले जाते हैं। बस आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी वर्ल्ड वाटर डे।